बोलते हैं कि पुलिस तो हमारे मुट्ठी में है, कुत्ते की तरह हम बांध के रखते हैं उनको। कमल पाठक जी बोलते हैं। घटना पानी के कारण हुआ, पानी था नहीं और बच्चे लोग चले गए तालाब में। अभी पानी होता तो हमारी बच्ची काहे गए होती हुआ नहाने के लिए और काहे डूबती। मैं क्या करूं, मेरे पानी की वजह से मेरी बच्ची का जान चली गई। और बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अमराज हैं, एक ऊपर अमराज रहने वाला, हम धरती पे एक अमराज हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे तुम सरपंच है, सेक्रेटरी है, बस यही बोलते हैं कि जहाँ तुमको शिकायत करना है वहाँ जाओ, शिकायत करो, कुछ नहीं होने वाला है। गाड़ी आई थी पुलिस वाले की और सीधे कंपनी के अंदर गई, पता नहीं कितना रिश्वत लिए, घूस लिए, कैसे किया कंपनी, जब फिर बैठ गए हो। कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। कमल पाठक बोलते हैं कि सबसे आग लगवा के इसी भट्टी में डलवा के मार देंगे, कुछ नहीं कुछ कर पाओगे, और 100 फीट के अंदर गड़वा देंगे, तुम्हारा कुछ भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बरगमा के गोदवाली से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां तालाब में डूबकर 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है, जिसमें एक लड़की 10 साल की है और दूसरी लड़की 12 वर्ष की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। अभी हम लोग बरगमा से 10 किलोमीटर के दूरी पर ग्राम गोदवाली में पहुंचे हुए हैं, जहां पास में अभी पिछले 2 दिन पूर्व रविवार को 2 बच्चियों का तालाब में डूबने से मौत हो गया है। दोनों बच्ची, एक बच्ची 7 वर्ष की है, दूसरी बच्ची 12 वर्ष की है, जो कि इस गोंदवाली गांव में कुएं में पानी नहीं होने की वजह से लोग 1-1 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के पीने के लिए पानी ला रहे हैं और नहाने के लिए भी 1 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है, जिस कारण से बच्चे भी नहाने के लिए तालाब में गए हुए थे और तालाब में जाने के बाद वह दोनों बच्चियां डूब करके मौत हो गया है। दोनों बच्ची डूब करके तालाब में जिनका देहांत हो गया है, उनके जो परिजन हैं उन लोगों का कहना है कि यह जब से गोंदवाली का यह कंपनी आया हुआ है, त्रिमुला कंपनी जब से आई हुई है, तब से इसके जस्ट हमारे सामने जिधर कैमरा लगा हुआ है उसके पीछे नदी बहती थी और उस टाइम पे यहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। लेकिन जब से कंपनी आई हुई है तब से कंपनी ने उस नाले को बंद कर दिया है। जो नदी बहती थी उस नदी के ऊपर बांध बना दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जो पानी मिलता था, जो पानी का स्रोत था, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कि जो कुआँ है, कुआँ भी यहाँ पे 50 फीट से नीचे तक के कुएँ हैं, लेकिन उन कुएँ में भी पानी नहीं है। मोटर तो लगा है पर पानी नहीं है, जिस कारण से पानी नहीं होने की वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह सिंगरौली जिले के बरगमा थाना अंतर्गत की गोंदवाली की मैं पूरी घटना बता रहा हूँ, जहाँ पास में 2 बच्चियों की मौत हो गई है। हम आपको बता दें, बरगमा थाना क्षेत्र में स्थित त्रिमुला कंपनी के परिसर में बने तालाब में रविवार को 2 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है, जिसमें एक बच्ची पुष्पा जो रक्षाबंधन पर अपने मामा के घर आई थी, वो और उसके मामा की बेटी दीपा दोनों घर में पानी न होने के कारण त्रिमुला कंपनी के द्वारा बनाए गए तालाब में नहाने गई थी और डूबकर मर गई। आइए सुनते हैं इस घटना के बारे में एसएसपी शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा। हाँ, एक कल करीब 1 बजे दोपहर की घटना है। 2 बच्चियां थीं, इसमें एक का उम्र करीब 9 वर्ष थी, दूसरी की 7 वर्ष थी। एक बच्ची थी वो पास के ही गांव से मामा के यहाँ आई हुई थी। बगल में ही तालाब से लगा हुआ घर है, 5-7 घरों की एक बस्ती है जो गोंदवाली गांव में आता है। वहीं त्रिमुला का जो कंपनी है उसका तालाब है और उस तालाब में लोग नहाने गए थे। गांव के कुछ बड़े बच्चे भी वहाँ नहा रहे थे, तो उसी में ये बच्चियाँ डूबकर ख़त्म हो गई हैं। PM करा दिया गया है, आवश्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है। वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया है। अगर कंपनी के द्वारा लापरवाही बरती गई है तो इसमें उचित धाराओं में कंपनी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, त्रिमुला कंपनी ने पिछले 10 सालों से गांव से होकर गुजरने वाली नदी के ऊपर बांध बना रखा है, जिससे आसपास के गांवों में पानी की बहुत किल्लत हो गई है। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। त्रिमुला कंपनी के द्वारा रोके हुए पानी को अपने फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण से दोनों बच्चियां त्रिमुला कंपनी के बने 5 तालाब में से एक तालाब में नहाने गई थी और वहीं डूबकर मर गई। त्रिमुला कंपनी के आने से लोगों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बन गई है।
त्रिमुला कंपनी एनजीटी के नियमों का खुलेआम मजाक बना रखी है और कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के एनजीटी के नियमों को लेकर कहना है बरगमा पुलिस हमारे मुट्ठी में है, जब चाहे जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सुनते हैं मृतक बच्चियों के माता पिता और ग्रामीणों ने इस घटना के बारे में क्या कहा। अभी हम लोग बरगमा से 10 किलोमीटर के दूरी पर एक त्रिमुला कंपनी जो है उसी कंपनी के जस्ट बगल में अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें यह बरगमा थाना अंतर्गत यह गांव आता है। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम गोंदवाली है, जो कि इस गोंदवाली गांव की एक घटना हुई है अभी बीते 2 दिन पहले, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई है। तालाब में डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। जो यहाँ के परिजन है, मृतक बच्ची के जो परिजन है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस गोंदवाली गांव में 50-100 फीट तक का कुआं बना हुआ है, पर उस कुएं में पानी नहीं है। जब से यह कंपनी आई हुई है, जो नदी था उस नदी को बांध दिया गया है, जिस कारण से लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। 1-1 किलोमीटर दूरी तक ये लोग पानी पीते हैं, नहाने तक के लिए पानी नहीं है। इसी के चलते बच्ची लोग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर नहाने के लिए तालाब में गई हुई थी और दोनों बच्ची उसी तालाब में डूबकर डेथ हो गई। उनके जो परिजन हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र कुमार बसोर। कैसे घटना हुई है? घटना पानी के कारण हुआ, पानी था नहीं और बच्चे लोग चले गए तालाब में। कितने दिन से पानी नहीं है आप लोगों के यहाँ? पानी कम से कम 3-4-5 साल से नहीं है। अभी पानी होता तो हमारी बच्ची काहे गए होती हुआ नहाने के लिए और काहे डूबती। तो यहाँ का सरपंच है, जो सेक्रेटरी है, सरपंच का श्री धर्मराज बैस है, सेक्रेटरी का उदल प्रसाद बैस है और सरपंच का नाम चंद्रिका प्रसाद बैस है। उन्होंने बोला था कि हम आपके यहाँ चापा गड़वाएंगे, बोर खनवाएंगे, इंदिरा आवास देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी मदद के लिए नहीं दिए। यदि मदद किए होते तो अभी हमारी बच्ची डूबी नहीं होती। आप लोग उनके पास कितनी बार बोल चुके हैं कि हमको हैंडपंप की ज़रूरत है, पानी नहीं है? पानी कम से कम बहुत बार बोल चुके, बोलते हैं कि आ जाएगा, लेकिन बगल में इंदिरा आवास चलकर देख लीजिए, बैस जी के यहाँ 4-5 इंदिरा आवास आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ एक भी इंदिरा आवास नहीं दिए हैं। सिर्फ पिताजी के नाम से एक इंदिरा आवास मिला है, वही है। बाकी बोलते हैं कि आ जाएगा और आया नहीं है आज दिन तक। आपकी जो बच्ची थी क्या नाम था उनका? मेरे बच्ची का नाम दीपा बसोर था। कितने में पढ़ती थी? वो 7वीं पढ़ रही थी, 9 साल की उम्र थी उसकी। कैसे घटना हुई, क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, वो लोग नहाने गए थे ना, वो लोग नहाने चले गए तालाब में, पानी यहाँ पर था नहीं, तो वो लोग नहाने गए तो पता नहीं क्या किए, मैं तो घर पर ही था, मुझे मालूम ही नहीं था। वो पता नहीं कैसे डूब गए, कैसे नहीं डूबे। अब नहाने जाएंगे, वहाँ पर खाई बना हुआ है, तालाब खना हुआ है, कंपनी वाला एकदम पूरा बहुत बड़ा तालाब बना दिया है। जानवर भी वहाँ डूब जाते हैं, बच्चे हमारे गए वो भी डूब गए पानी ना रहने की वजह से। जाली ओली नहीं लगा रखे हैं, बैरिकेटिंग नहीं है क्या? कुछ नहीं, न तो जाली लगा है, न तो सिक्योरिटी गार्ड है, न तो कुछ है, कोई प्रबंधक नहीं है वहाँ पर। सीढ़ी भी नहीं बनी है? कुछ भी नहीं है। आप चल कर देख लीजिए, मौका कर लीजिए, खुद में समझ में आ जाएगा कि कैसा बना है। यहाँ पर बच्चे गिर सकते हैं, आदमी गिर सकता है कि जानवर गिर सकता है, सब मौके से देख लीजिए, सब मालूम हो जाएगा वहाँ पर। आप लोग कहते नहीं हैं कि आपने हमारे नदी नालों को रोक रखा है, जिस कारण से हम लोगों को कुएं में खोद करके तो रखे हैं, अभी देखे हैं हम लोग, आप लोग इतना गहरा कुआं खोद रखे हैं, मोटर भी झुला रखे हैं, पर पानी कुएं में एक बूंद भी नहीं है। तो आप लोग कहते नहीं हैं कि क्या बोलते हैं, आप हमारा नदी क्यों रोक रखे हो, हम लोग पानी भी ना मर रहे हैं, तो आप हमको पानी पीने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करा दो। कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, बस कंपनी वाला सरपंच है, सेक्रेटरी है, बस यही बोलते हैं कि जहाँ तुमको शिकायत करना है वहाँ जाओ, शिकायत करो, कुछ नहीं होने वाला है। सब थाना, पुलिस, अदालत जो भी है वो सब हमारे मुट्ठी में है, हमारे जेब में है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सरपंच भी कहते हैं, सेक्रेटरी भी कहते हैं, तिरमुला वाला कंपनी कमल पाठक भी कहते हैं। और कमल पाठक के साथ में हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन कमल पाठक को जानते हैं, यहाँ का मेन है कमल पाठक, आचार्य हैं, वही सब चीज़ करवाते हैं, वही सब चीज़ करते हैं। कब पुलिस आती है, कब अधिकारी आता है, कब तहसीलदार आता है, ये सब हम लोग को पता नहीं चलता है। चुपचाप आते हैं, चले जाते हैं। कई बार बैठक हुआ है डस्ट बंद करवाने के लिए, तालाब मना करवाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज दिन तक, और हादसा पर हादसा होते जा रहा है।
उस तालाब में कितनी बच्चियां डूब गई? उस तालाब में बच्चियाँ तो खाली फ़िलहाल हमारी ही डूबी हैं। हाँ, एक हमारी भांजी है। 2 बच्ची गई हुई थी नहाने के लिए ना? हाँ, 2 बच्ची गई थी नहाने के लिए, दोनों बच्ची डूब गईं। और इसके बारे में दूसरी बच्ची का क्या नाम था? दूसरी बच्ची का नाम पुष्पा बसोर था। वो आपकी क्या लगती हैं? वो हमारी भांजी लगती हैं। हमारी भांजी हमारे बहन की बच्ची थी। आप लोगों को बता के गई थी या बिन बताए गई थी नहाने के लिए वो लोग? नहाने के लिए अब छोटी वो 7 साल की बच्ची थी। अब हमारे यहाँ राखी बाँधने आए थे, राखी बाँधकर वो लोग चले गए थे घर अपने और बच्ची यहीं पर थी कि मतलब 1-2 दिन में हम लोग जाते वहाँ रिश्तेदारी में तो इनको लिए जाते। अब संजोगे पर वो हमारे भी बच्चे गए नहाने के लिए, वो भी चली गईं। अब बच्चे को कौन रोक सकता है? अभी पानी रहता है यहाँ पर तो क्यों जाती वहाँ पर नहाने के लिए? कुल मिलाकर पानी न होने की वजह से 2 बच्चियों की जान चली गई। 2 बच्चियों की जान चली गई। आप बच्ची की माता हैं, क्या नाम है आपका? सोनमती बसोर नाम है। कैसे घटना हुई बच्ची को? आप तो घर पे रही होंगी, रोकी नहीं बच्ची को? नहीं रोक ही नहीं पाए। उसको हमको बता कर नहीं गई थी कि मम्मी मैं नहाने जा रही हूँ। मैं जानती कितना तो मैं कहीं कहीं नहीं जाती। मैं क्या करूँ, मेरे पानी की वजह से मेरी बच्ची का जान चली गई। मैं कितना रोकूं, कहाँ से ढूंढ के लाऊं पानी को, उसको बच्ची के मैं नहलाऊं धुलाऊं सब चीज़ करूं। हाँ? पानी की वजह से मेरी बच्ची को जान गई है। कितने साल की बच्ची थी? 12 साल का बच्ची थी। एक बच्ची मेरी ननद का है, छोटी सी एक ही एकलौती मेरी भाई का बेटी है, वो भी चली गई। मैं क्या करूं, मेरे कुछ न समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी तो 2 बच्ची 3 बच्ची हैं, उसका एक बच्ची मेरे भाई का है। जो दूसरी बच्ची का डेथ हुआ है वो अकेली बच्ची थी आप? एक ही बच्ची है मेरे भाई का। बड़े-बड़े मैं उसका बड़ी भाई बहन हूँ और मेरे भाई का बहन है। तो फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, कंपनी-वंपनी वाले आए तो कुछ आप लोगों को बोले? कोई सुनवाई नहीं, मेरे बच्ची को कोई सुनवाई नहीं हुई करी। ए ते एसडीएम तहसीलदार वगैरह आए तो आप लोगों को कुछ सांत्वना दिए? कुछ नहीं सांत्वना दिए, कुछ नहीं बोले मेरे से। सामने बात हुई थी कि उस तालाब को भटवा देंगे, बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। 2 दिन में बोला था कि 2 दिन में ये तालाब बंद होना चाहिए, पूरा मिट्टी से पट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो यहाँ पास में धूल डस्ट भी इतना निकलता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो बहुत निकलता है सर, उसके लिए कई बार हम लोग मना भी कर चुके हैं। हमारे खेत खलिहान सब चल कर देख लीजिए, पूरा खेती आमदनी हमारा सब बर्बाद हो जा रहा है, पूरा एकदम राखड़ आके पाट दिया है, कोई खेती नहीं होता है। कपड़ा ओढ़ना, घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बोलते हो तो बोलते हैं जिसको जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बार-बार 2-3 लोगों का नाम बता रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वही लोग पूरी तरीके से शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और पूरा सिंगरौली ज़िले को ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं लोगों ने सँभाल रखा है। क्या नाम है उन लोगों का जिनका आप नाम बता रहे हैं? वो कमल पाठक पंडित, इस कंपनी का वो आचार्य हैं। दूसरा जो मेन मालिक है उनका नाम है रतन सिंह ठाकुर, उनको बोलते हैं। कोई भी काम करने के लिए उनको बोलते हैं तो खाली बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करा सकते हैं, जो करना है जिसको जहाँ जाना है जो करवाना है कर सकते हो, हम इसके लिए कोई तुम्हारे लोगों को सहायता नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोग कहते नहीं कि हमारी ये संपत्ति आपने मेरी ज़मीन छीन लिया, मेरी नदी नाला जो था उसको छीन लिए? इसके लिए सर कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार बोले हैं कि हमारा ज़मीन की इतने गंदगी खेती नहीं हो रहा है। 20 साल से कंपनी आई है, लेकिन 20 साल से हम लोग परेशान हैं इस कंपनी की वजह से। आज जब ये घटना हो गई, 2-2 बच्चियों की मृत्यु हो गई, तो वो लोग नहीं आए थे? वो लोग आए थे सर, मरने के बाद आए थे। जब मर गए वो लोग मर गए, जब तालाब से बाहर हम लोग कर दिए निकाल के, तो फिर पहले तो टीआई साहब और दरोगा जी आए थे। उनके आने के बाद फिर तहसीलदार जी आए थे। फिर तहसीलदार के बाद कमल पाठक जी आए थे। वो बोलते हैं कि पुलिस तो हमारे मुट्ठी में है, कुत्ते की तरह हम बांध के रखते हैं उनको। कमल पाठक जी बोलते हैं। मैं कमल पाठक जी क्या कहते हैं कि बरगमा पुलिस हमारे मुट्ठी में है, हम उसको बांध कर रखते हैं। और बोलते हैं यही बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर पाएँगे, हम अमराज हैं। एक ऊपर अमराज रहने वाला, हम धरती पे एक अमराज हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, चाहे तुम लोग जहाँ चले जाओ। हम लोग इसके बारे में बहुत शिकायत किए हैं। एक डैम बनवाए हैं, नाकसूर सरकारी वो नदी है,
उस नदी को मौत का कुआं बना रखे हैं, चारों तरफ से उसको मौत बना रखे हैं, ऐसा बना रखे हैं 10 से 12 पोरसा तक की पानी रुकती है उसमें। उसमें अगर छोटे से बड़े तक बच्चे अगर जो टहलने ना आ जाए, बड़े-बड़े जो सयाने लोग हैं, वो भी अगर उसमें अचानक चले जाएँगे तो वो भी नहीं निकल पाएँगे। उसमें कोई सेफ्टी नहीं है कि हमको जाली लगवा रखे हैं, सीढ़ी बनवा रखे हैं कि कुछ आदमी को पकड़ के निकलने के लिए व्यवस्था लगे, उसमें कुछ भी नहीं सेफ्टी है। जब पुलिस वाले यहाँ पे आए तो वो ये नहीं बोले कि आप लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए बैरिकेडिंग वगैरह लगवा दीजिए, तार बंधवा दीजिए, ऐसा कुछ? कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं। इसके लिए बल्कि हम लोग जितने जनते थे वहाँ पे, जितने लोग हमारा व्यक्ति सब वहाँ पे पहुँचे हुए थे, वो लोग बोल रहे थे कि इसमें सेफ्टी लगवाइए आप, सेफ्टी लगवाइए, इसका या तो सेफ्टी लगवाइए, चारों तरफ से जाली बनवाइए, या तो इस तालाब को भटवाने के लिए हमको लिखित में दीजिए। तो बात तहसीलदार और टीआई साहब तो बोल के गए हैं, लेकिन 2 दिन की बात हुई थी, 2 दिन से देखिए सर 3 दिन हो गया, अभी तक कोई कल गाड़ी आई थी पुलिस वाले का और सीधे कंपनी के अंदर गई, पता नहीं कितना रिश्वत लिए, घूस लिए, कैसे किया कंपनी, या फिर बैठ गए हों। कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सरपंच हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कोई नहीं कर पा रहा है इस कंपनी के लिए। बहुत दूर-दूर तक का व्यक्ति इस पानी कितना दूर से आप लोग पीते हैं? 1 किलोमीटर दूर से। यहाँ पे हैंडपंप वगैरह सक्सेस नहीं है, कुआँ में पानी नहीं है? कुछ नहीं है सर। जब ये कंपनी नहीं था तो पहले पानी रहता था? पहले बहुत पानी रहता था सर, जिया जंतिया पीने के लिए सब नदी में पानी भी रहता। मतलब इस नदी से पानी बहता था, इसने क्या किया, डैम बनाया, डैम बना करके उसको बांध दिया, तब से फिर पानी बंद हो गया, आप लोगों के कुएँ में भी पानी नहीं है। नहीं है। जब से कंपनी आए, जब से डैम बांध दिए, तब से एक बूंद कुएँ में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है। गाय, भैंस, बकरी सब मर रहे हैं, पानी प्यासे बिना जो जाता है तालाब के अंदर पीता है, वो पैर फिसल जाता है तो जानवर भी मर जाते हैं। और जो डस्ट है, ये सर कंपनी की तरफ से जो राखड़ गिराया गया है, सर इसमें बारिश होने के कारण जिस समय बारिश हुआ था उस समय एक गाय उसमें घुस गई, पता नहीं कैसे-कैसे वो जाकर खचक गई और खचक कर खड़े-खड़े गाय मर गई थी। उसको हम लोग 10 आदमी गए और उसको किसी प्रकार से निकाल के उसके मिट्टी को बाहर किए। बाहर करने के बाद ये चारों तरफ से पूरा मौत बना के रखा है। राखड़ में भी मौत है, तालाब में भी मौत है, डैम में भी मौत है, नदी में भी मौत है। थोड़ा-सा पानी आता है, तहाँ मशीन लगा हुआ उसमें निकाल के अपना अंदर ले जाता है पानी। इसके लिए कुछ बोलते हैं तो खाली बोलता है जिसको जो करना है करो जाके, हम इसके लिए तुम्हारा कोई सहायता नहीं कर पाएँगे। जैसा कि मैं आपको बार-बार बता रहा था कि यह जो गाँव है, उस गाँव में जो तालाब जहाँ पास में 2 बच्चियों की मौत हुई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यही वो तालाब है। थोड़ा साइड हो जाइएगा। यही वो तालाब है जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। आप पूरे तालाब को इस साइड से दिखाइए, त्रिमुला कंपनी के माध्यम से चारों तरफ का नदी नाला बांध करके बगल वाले तालाब में मोटर लगा करके फिर इसके बाद पानी को इसमें स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद ये मोटर लगा हुआ है, इसको भी दिखाइए, कैमरा में फोकस कीजिए। ये मोटर लगा करके और मोटर के माध्यम से पूरे पानी को निकाल करके कंपनी के अंदर ले लिया जाता है। और यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, पीछे कैमरा करके दिखाइए, पीछे इतने ग्रामीण खड़े हैं, उनको आप दिखाइए, ये जितने लोग हैं ये पूरी तरीके से पानी बिना त्रस्त हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरे लोगों को दिखाएं। यहाँ पास में इकट्ठा होकर के इन लोगों ने अपना विरोध जताया है कि कंपनी की ओर से पूरी तरीके से नदी नालों को बांध दिया गया है, जिस कारण से यहाँ पे लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यह त्रिमुला कंपनी का यह खोदा गया यह तालाब है, जो ये बांध है जिसको खोद करके यहाँ से पानी निकाल लिया गया है। बगल वाले हैं वहाँ तालाब से निकाल करके पानी इसमें स्टोर किया जाता है, इसके बाद कंपनी को पुनः भेजा जाता है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसी तालाब में दोनों बच्चियों की डूब करके मौत हो चुकी है। क्या जानकारी है, कैसे हुई है, आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला वर्मा। कैसे हुआ है घटना? ये पानी घर पे नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, ना ही तो उसमें इतना नदी में पानी है, इसीलिए बच्ची वहां से नहाने के लिए आई हैं। जब घर घर पानी नहीं है तो लोग नहाने तो जाएंगे ही, इसीलिए वो लोग नहाने आई हैं। नहाने की वजह से वो लोग नहीं जानी, अचानक से वो लोग घुस गई और तालाब के अंदर चली गई। और सिक्योरिटी 4-5 यहाँ पे बैठे थे, कोई इसमें से मना नहीं किए थे कि नहीं बच्चे मत जाओ, गहरा है तालाब,
मत जाओ, तुम लोग डूब जाओगे, क्या कर जाओगे। जब लोग ये हम हल्ला करने लगे, बच्चियाँ चिल्लाने लगी, 2 और बच्ची थी चिल्लाने लगी, तब हम लोग दौड़ के आए तो दिखे तो सिक्योरिटी बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए थे। तो बताइए काहे के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी रखे हैं। ये त्रिमुला कंपनी के माध्यम से सिक्योरिटी लगा रखा है कि आप तालाब के पास में सिक्योरिटी रहो और ताकि लोग न यहाँ पे जाने पाए, लेकिन यहाँ पास में इन लोगों की लापरवाही की वजह से यह जो यहाँ पास में कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी लगा रखा गया है, इन सिक्योरिटी गार्डों की ना ये मनमानी की वजह से और इन्हीं की कारण से उन बच्चियों का मौत हो गया है। ये जगह दिखाइए, यहाँ पास में कंपनी के माध्यम से यहाँ पास में सिक्योरिटी लगा रखा गया है, लेकिन यही वो रास्ता है, इसी रास्ते से बच्चियां होकर के जाती हैं और जाने के बाद उस तालाब में डूब करके उनकी मौत हो जाती है। पर यह कंपनी के सिक्योरिटी कहें या कंपनी के दलाल कहें या कंपनी के लोग कहें, इन्हीं लोगों की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई, इसी तालाब की वजह से उन दोनों बच्चियों की मौत हो गई। पर इन लोगों ने किसी ने भी उन बच्चियों को नहीं रोका। अगर यह सही समय पर इनको सिक्योरिटी दिया गया है कंपनी के द्वारा तो ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, बच्चियों को क्यों नहीं रोके ये लोग कि तालाब गहरा है, आप तालाब में मत जाओ, तालाब में डूब जाओगे। आप लोग थे? सर जो बंदा था यहाँ वो है नहीं, अब किस वो बंदा यहाँ नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे किस लिए रखा जाता है? सर यहाँ सुरक्षा के लिए रखा जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखा जाता है, लेकिन जिस टाइम पे बच्ची नहा रही थी तालाब में, उस टाइम पे भी सिक्योरिटी रहे होंगे। बिल्कुल रही होगी। रही होंगे ना, तो फिर कैसे बच्ची चली गई, उन लोगों की कैसे मौत हो गई? अब सर हम लोग तो यहाँ मौजूद थे ही नहीं कि बताएं कैसे, ऐसा हो सकता भी नहीं है कि अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, कौन ऐसा आदमी है जो कि ना रोकेगा। ये पानी आप लोग यहाँ से निकालते हैं, फिर बगल में जो शासकीय वो नदी बंधी हुई है उस नदी का भी पानी निकाल करके आप लोग इसमें स्टोर करते हैं? नहीं सर यहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये तो देख रहे हैं कि यहाँ उधर सरकारी नदी को बांध करके कंपनी चला रही है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ, आप अपनी पूरी बात को बताइए, क्या कह रही थी? क्या चीज घटना, ये लोग को कोई मना ही नहीं किया, बोल रहे हैं अभी सिक्योरिटी बोले ना कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं मना नहीं किए होंगे, मना किए होते तो ना गई होती वो लोग, मना नहीं किए हैं। तो ये कंपनी वाले इसको तार लगा करके रुधवा नहीं रहे हैं? नहीं रुंधवाते हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं कि क्यों रुंधवाए, मेरा तार चोरी हो जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। आप बोलो कि सिक्योरिटी लगा के रखो ना, कैसे चोरी हो जा रहा है? सिक्योरिटी काहे के लिए लगे हैं? फिर कैसे चोरी हो रही? जब कंपनी के द्वारा सिक्योरिटी लगा रखा गया है तो फिर चोरियां कैसे हो जाएंगी? पूरी तरीके से कंपनी की मिली भगत से, कंपनी की लापरवाही की वजह से आए दिन लोगों की यहाँ की मौतें हो रही हैं, तालाब में डूबने से मौत हो रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बता रहे हैं कि नहीं हम लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए थे। हैं? हाँ, क्या बच्चा हमारे खत्म हो गए हैं। कहाँ से आई थी? वहाँ से वो जो घर दिखाई दे रहा है ना, इस सामने पर जो आई थी, वहाँ से कूदते कूदते आए, दौड़ते दौड़ते, तब से देखे तो बच्चा खत्म। हाँ, कई लोग थे? 2 बच्चे रहनी है, 2 बच्ची खत्म हो गई नहीं। तो घर में इधर पानी नहीं है क्या नहाने के लिए? पानी है, चल के देख लीजिए, मौका कर लीजिए, प्रधान आके देख ले, कम से कम मौका कर ले प्रधान बाबू कि एक बूंद पानी हो, हम लोग के एक बूंद पानी पियाने भर। शिवराज सिंह सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो तो कहती है कि हम घर घर नल जल पहुंचाएंगे। हाँ, शिवराज सिंह आ करके देख लीजिए, हम लोग के नहाने भर की, पीने भर की पानी नहीं है। सरकार नहाने की कोई कहता है, हम लोग का बाल बच्चा जेठ बैसाख तड़प तड़प कर मरते हैं, आके देख लीजिए प्रधान साहेब। ये सुनिए, एक मिनट, आप ये बताइए, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नल जल योजना के माध्यम से सभी लोगों को घर घर पानी पहुंचाने की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है? नहीं देता, नहीं 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 देते, कुछ चीज का व्यवस्था नहीं है हमें। एक बवन जीता था तो करते 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 50 चक्कर जाके उसके द्वार पे चप्पल घिसे हैं, जाके एक ठो चापा दिया है। अब बताइए। कमल पाठक आचार्य जी ये सोचते हैं कि हमारे दादाजी जो बूढ़े हो गए थे उनको पढ़ने की अवकाश आवश्यकता नहीं था, उनसे पता नहीं कैसे बोले थे कि हम बनवा रहे हैं, इसके बावजूद तुमको पैसा देने की लाभ उनको दिखाकर उनके पूरे यहाँ की जितने कंपनी की वास्ता में जितने ज़मीन थे उसके पूरे रजिस्ट्री करवा चुके उनसे। इसी की हेटक में हमारे दादाजी ने, बूढ़े नहीं थे तब पर भी मरे गए,
और कुछ इस बार में बात करना चाहते तो कमल पाठक बोलते हैं कि सबसे आग लगवा के इसी भट्टी में डलवा के मार देंगे, कुछ नहीं कुछ कर पाओगे, और 100 फीट के अंदर गड़वा देंगे, तुम्हारा कुछ भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारा यहाँ का टीआई कोई अगर बच्चे उधर से आ रहा है, बारिश अगर हुआ है, अगर फिसल के बारिश की वजह से यहाँ पानी प्लेन हो जाता है पूरा, उधर से नदी बह के आती है, इधर का भी पानी आ जाता है, उधर का भी एकदम बराबर हो जाता है। अब बच्चे को ये पता नहीं होता है कि किधर से निकले। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 घंटा माँ बाप उसका पहरा करेंगे, बताइए। दूर का पानी है, दूर चला जाना, ये मीडिया हमारा निवेदन है कि आप इसको ऊंचे तक मोदी सरकार तक भेज दीजिए, इतना हमारा निवेदन। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सामन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।